हाँ, मतलब महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल बदलाव आया है ये 2.5 साल पहले ही ये बदलाव होने वाला था। माननीय अजीत पवार जी ने मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के साथ शपथ ली थी और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, इसी तरह का शपथ ग्रहण हुआ था। तब अजीत पवार जी ने बोला था कि भाई मेरे साथ 40-41 एमएलए है, लेकिन शायद तब थोड़ा सा वो मैथमेटिक नहीं जम पाया। और तब से अजीत पवार जी मतलब वहाँ एनसीपी में ऐसे मतलब काम कर रहे थे। जरूर उनको डिप्यूटी सीएम पद मिला था, लेकिन उनका कहना ये था कि भाई शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जाने के बजाय बीजेपी के साथ जाने से फायदा है। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय शरद पवार जी ने मतलब उसको स्वीकारा नहीं। मैंने भी बार बार शरद पवार जी को बोला था कि आपका नेतृत्व जो है देश के विकास के लिए है, महाराष्ट्र के विकास के लिए है, और नरेंद्र मोदी जी अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपने एनडीए के साथ आना चाहिए। लेकिन शरद पवार जी ने माना नहीं। मैंने उनको ये भी याद कराया था कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तब कांग्रेस पार्टी छोड़कर जब उन्होंने बंद किया था कुछ एमएलए को लेकर वो मतलब बाहर आए थे, और तब मतलब जो पुरोगामी लोकशाही दल बनाया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री भी शरद पवार के मंत्रिमंडल में थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दे दिया था। शरद पवार जी के बारामती में एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे और शरद पवार जी के कामों की सराहना भी उन्होंने की थी। लेकिन शरद पवार जी कांग्रेस के चक्कर में और राज ठाकरे के चक्कर में फंस गए और माननीय शरद पवार जी को बहुत बड़ा मतलब मिल गया है धक्का। शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का, और अजीत पवार का निर्णय था पक्का। तो मतलब अजीत पवार जी ने तय किया था कि मुझे बीजेपी के साथ जाना है, और अजीत पवार जी ने महाबंड किया है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, और महाविकास आघाड़ी को मतलब तितर बितर करने का भी काम उन्होंने किया है। तो इसीलिए मैं अजीत पवार जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके साथ आए हुए छगन भुजबल जी हैं और बाकी के जो सभी सीनियर जो नेता है एनसीपी के, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता भी मतलब अजीत पवार जी के साथ आए हैं। तो ये एक निर्णय बहुत अच्छा हुआ है। और अभी हमारे अजीत पवार जी के साथ अभी 40 एमएलए हैं। वो वहाँ एनसीपी बोल रहे हैं कि भाई वो हमारे संपर्क में है, और आपके संपर्क में थे तो इधर सिग्नेचर करने के लिए कहीं से आए थे। तो अजीत पवार जी ने सभी के साथ बातचीत करने के बाद ये निर्णय ले लिया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत ही बढ़िया निर्णय है। विरोधी दलों को बहुत ही मतलब धक्का देने वाला निर्णय है, और इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति जो है ये और भी मजबूत हो गई है। हमारी महायुति, हमारी एनडीए महाराष्ट्र में और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये राजनीतिक बदलाव हुआ उसके बाद संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि एकनाथ शिंदे को रिमूव किया जाएगा और जो 16 एमएलए हैं वो भी डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। एक बहुत बड़ा बयान आया, क्या वाकई में इस तरीके का कुछ होने वाला है जिस तरह के बयान आ रहा है संजय राउत का? क्या है? मुझे लगता है कि संजय राउत जी का बयान आया होगा, लेकिन 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होने का विषय नहीं है। कोर्ट में मैटर प्रलंबित है और कोर्ट जरूर मतलब सभी स्टडी करके मतलब निर्णय दे देगा, और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बोला है कि भाई एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री और हमारा मंत्रिमंडल, हम महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे। तो संजय राउत के बयान में बिल्कुल तथ्य नहीं है। देखते आगे क्या होता है, लेकिन 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होने का विषय नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट जरूर एकनाथ शिंदे जी को और उनके साथ जो 15 लोग जो एमएलए है उनको डिस्क्वालीफाई करने का निर्णय नहीं लेगा। लेकिन उनका ये भी बयान आया है कि हम लोग एकजुट हैं, एकजुट ही रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता है, चाहे जो भी अभी परिस्थितियां हो। संजय राउत का ये भी एक क्लियर मैसेज है। हाँ, तो ठीक है। वो आप तो मतलब शरद पवार जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आप है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनके साथ ही रहो, आप उनके साथ ही रहो। उनके साथ रहेंगे तो बचे हुए जो एमएलए वो भी इधर हमारे साथ आ सकते हैं। आप उधर रहो और आप अकेले उधर रहो, बाकी सब इधर भेजो, तो सब लोग हमारे साथ आएंगे।
तो ठीक बात है, आप उनके साथ ही रहो, हमारा कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। सर, एमएनएस चीफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को यूनाइट होने के लिए कहा गया, जिस तरह से पोस्टर भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस परिस्थिति में दोनों एकजुट हो जाएंगे? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राज ठाकरे जी ने नाराज होकर जब उद्धव ठाकरे जी को कार्याध्यक्ष बनाया था, प्रमुख बनाया था, उसके बाद राज ठाकरे नाराज चल रहे थे, उन्होंने मतलब शिवसेना छोड़ दी थी। और अभी ये दोनों में एकता के बैनर तो अलग हो गए, लेकिन उद्धव ठाकरे राज ठाकरे बिल्कुल एक नहीं हो गए। लेकिन शरद पवार जी का जिस तरीके से बयान आ रहा है, उनका कहना है कि ये तमाम गुगली है और ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो सतारा जा रहे हैं और भी जो कार्यकर्ता है उनके अंदर जो है मूल मंत्र देने वाला है, ये तमाम सारी चीजें चल रही, लग रहा है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? हाँ, मतलब शरद पवार जी तो बोल रहे हैं कि भाई ये गुगली है, लेकिन जनता पगली नहीं है। जनता भी जानती है कि भाई क्या करना चाहिए था, और जनता भी चाहती थी कि भाई अजीत पवार ने बीजेपी के साथ आना चाहिए, और इसीलिए अजीत पवार जी यहाँ आए हैं। तो शरद पवार जी उनका दौरा कर रहे, अच्छी बात है, वो तो हमारे आदरणीय नेता है, राष्ट्रीय नेता है, और महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तो वो अपने दौरे, सातारा के दौरे करते रहे, और अजीत पवार शपथ ग्रहण करके सरकार चलाएगी। सर, एक अंतिम सवाल सामना के संपादकीय में लिखना है कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी ने गंदा कर दिया है। अजीत पवार ने अपना समर्थन विधायकों के साथ रविवार को दोपहर में राजभवन में पहुंचते हैं, क्या है इस तरीके के जो प्रश्न उठाए गए मोदी और अमित शाह जी पर, क्या कहेंगे इस विषय? मुझे लगता है कि मतलब सामना में लिखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो ये कार्यक्रम है गंदा है, लेकिन सामना वाला अंधा है। उनको मालूम नहीं है कि भाई नरेंद्र मोदी जी अमित शाह की जोड़ी जो है ये बहुत बड़ा काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, और उनके राजनीति को गंदा बोलना ठीक नहीं है। और ये हमने अजीत पवार को तोड़ा नहीं है, वो खुद टूटकर यहाँ आए हैं। और खाली अजीत पवार ही नहीं, तो कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर लोग और उनके एमएलए नाराज हैं। और जिस तरह मतलब आरजेडी छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 77 एमएलए और आरजेडी के मतलब आरजेडी को छोड़कर आने के बाद जब उनके 45 एमएलए चुनकर आए थे नीतीश कुमार जी के, उसके बावजूद भी मतलब उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आरजेडी के पास चले गए। तो इसीलिए एमएलए में, विधायकों में नाराजी है, और बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है, जो मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं, और वो भी मतलब हमारे साथ आ सकते हैं। और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के एमएलए है उसमें भी फूट हो सकती है। और लोग देख रहे हैं कि भाई देश का विकास करना है तो मोदी जी के साथ जाना होगा। इसी तरह की बहुत जगह पर बंडखोरी हो सकती है। शुक्रिया सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।